दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ डिसाइड होने हैं उसकी मीटिंग 9 जुलाई को है और अमेरिका ने कई देशों को वार्न किया हुआ है कि आप डेडलाइन से पहले अपने टैरिफ प्रपोजल्स के साथ में डिसाइड करें और इसको फाइनल करें। भारत की पोजीशन इस तरह से है कि अमेरिका की कोशिश है कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स अपने कंट्री से, अमेरिका से भारत में इंट्रोड्यूस करना चाहता है, भारत को एक्सपोर्ट करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ कि अमेरिकन कंपनीज अलाउ हुई और अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में आए, तो आप ये मान के चलिए कि आज की तारीख में भारत में 8 करोड़ लोग डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर छोटे किसान हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं। जो किसान 2 गाय 2 भैंस, थोड़ा छोटे मझोले लेवल के हैं, वो आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हम अमेरिका के प्राइजेस को मैच नहीं कर सकते। हमारे किसान अमेरिका के प्राइजेस को मैच नहीं कर पाएंगे, या हमारी जो छोटी डेयरी हैं या कोऑपरेटिव्स हैं जो आज की तारीख में छोटे किसानों से दूध खरीदते हैं और उसको प्रोसेस करके मार्केट में बेचते हैं, वो कोऑपरेटिव्स या प्राइवेट प्लेयर जो भी मिल्क प्रोसेसिंग के अंदर हैं वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और अमेरिका के जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, चाहे चीज़ हो, पनीर हो, देसी घी हो, बटर हो, वो सारे के सारे प्रोडक्ट इंडियन मेड प्रोडक्ट से सस्ते मिलेंगे और इंडिया का डेयरी उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका की ये कोशिश है। देखिए, भारत में तो 8 करोड़ लोग छोटे गाय पालक या डेयरी पालक हैं, परंतु अमेरिका के अंदर 25,000 डेयरी हैं जो बड़े स्केल की है, जिनके अंदर 500, 800, 1000, 1500, 2000 तक गाय रखी जाती हैं। एक बड़े उद्योग की तरह वहाँ पे डेयरी उद्योग चलता है और गवर्नमेंट वहाँ पे सब्सिडी भी देती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने इलेक्शन से पहले वहाँ के किसानों को, वहाँ के गिरती हुई जो मार्केट है डेयरी प्रोडक्ट्स की, उन सभी डेयरी ओनर्स को ये आश्वासन दिया था कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो मैं आपके लिए वर्ल्ड में, दुनिया में जो बड़े बाजार हैं उनको खोलूंगा, उन बाजारों में हमारे प्रोडक्ट जाएंगे और डेयरी उद्योग अमेरिका का एक तरह से वापस अच्छे लेवल पे जाएगा, नेचुरली जाएगा। अगर भारत, जहां 150 करोड़ की आबादी है, अगर वहाँ अमेरिका के प्रोडक्ट आते हैं तो अमेरिका को डायरेक्ट बेनिफिट होगा और यहाँ के किसान, यहाँ के छोटे गौ पालक जो हैं, दूध उत्पादक जो हैं या छोटी कंपनियां हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी इस प्रेशर को झेला है और पहले भी इसको मना किया है। भारत सरकार अच्छी तरह जानती है कि अगर इस तरह की बात हुई तो सारे के सारे हमारे जो डेयरी उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं वो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखते हैं कि किस तरह का डिसीजन आता है, किस तरह से भारत सरकार इसको हैंडल करती है, किस तरह से नरेंद्र मोदी जी इसको हैंडल करते हैं कि अमेरिका के प्रेशर में ना आकर के, और जो जीएम सीड्स, जीएम क्रॉप्स की भी के लिए अमेरिका से प्रेशर है और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी प्रेशर है। आप देखिए, अमेरिका का डेयरी उद्योग बहुत बड़ा है, भारत के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है, ऑर्गेनाइज्ड है। 95% वहाँ पे डेयरी उद्योग जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है। हमारे यहाँ पे 70%, 80% अनऑर्गेनाइज्ड है, केवल 20-30% ऑर्गेनाइज्ड डेयरी उद्योग है। तो भारत 230 ट्रिलियन लीटर दूध का उत्पादन करता है, जबकि अमेरिका 100 ट्रिलियन लीटर्स का उत्पादन करता है। भारत पूरे विश्व में नंबर 1 दूध उत्पादक देश है और बहुत सारी चीज़ें दूध से बनती हैं जिनकी खपत हमारे भारत में ही हो जाती है। बहुत सारी
अब डेयरी उद्योग में गवर्नमेंट की बहुत कोशिश रही है कि लोन और सब्सिडी भी दी गई है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाय पालें, भैंस पालें, दूध का उत्पादन करें। भारत की जो गाय हैं, हमारे पास जो क्वालिटी है गाय और भैंसों की, वो एक लैक्टेशन पीरियड में 1500 से 2000 या 2500 लीटर दूध देती हैं, जबकि अमेरिकन जो गाय हैं, जो उनकी वैरायटी है, जो उनकी किस्में हैं, वो लगभग 9000 से 10000 लीटर, 12000 लीटर तक का भी एक लैक्टेशन में उत्पादन करते हैं दूध का, उनकी गाय। तो आप ये देखिए कि बहुत बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ एक गाय से जो दूध का उत्पादन होता है और जो उसकी इकोनॉमी आती है, और अमेरिका में जो एक गाय का उत्पादन है उसकी जो इकोनॉमी है, उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर है। तो हमारे यहाँ काम चल रहा है, अभी टाइम लगेगा, हो सकता है 10 साल लग जाएं कि जब हम ऐसी किस्म, इस तरह की नस्ल गाय की इजाद कर पाएँ जहाँ कि 50 लीटर 55 लीटर दूध या 9000 लीटर दूध एक लैक्टेशन पीरियड में गाय दे पाए, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और इस जनसंख्या की फैट की रिक्वायरमेंट पूरा करना, दूध की रिक्वायरमेंट पूरा करना भारत के डेयरी उद्योग के लिए और भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपको बता दूं कि 2015 के बाद भारत में और अमेरिका में और वर्ल्ड में अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो भारत के अंदर मिल्क प्रोडक्ट्स के रेट सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। अमेरिका में तो बल्कि नीचे चले गए हैं, और जो बाकी वर्ल्ड ग्राफ जो बोलता है वहाँ और भारत के अंदर डेयरी प्रोडक्ट के हम अच्छे पैसे किसानों को दे पाए हैं। एक्चुअली छोटे किसान के लिए जिसके पास 2, 3, 4, 5 गाय हैं, उसके लिए तो आप ये समझ लिए ये एटीएम का काम करती है कि वो अपना 50 लीटर 20 लीटर 30 लीटर दूध लोकल वेंडर को दे के आता है, लोकल कोऑपरेटिव में दे करके आता है, और उसके 1500, 2000, 3000 रुपये डेली के बन जाते, क्योंकि जो फसल है, जो खेती है, वो तो 6 महीने में एक बार आती है और उसके बाद में हार्वेस्टिंग के बाद में उसको बेचता है। तो इस तरह का जो डेयरी उद्योग के ऊपर हमारे 8 करोड़, जो 80-90 करोड़ लोग हमारी आबादी गांव में रहती है, उनमें से 8 करोड़ लोग डायरेक्टली डेयरी उद्योग से उनका घर चलता है, उनका चूल्हा जलता है, उनके खर्चे चलते हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि अमेरिका के प्रोडक्ट अलाउ कर दिए गए 10% टैरिफ लगा करके भी, तो भारत का डेयरी उद्योग पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, कंपटीशन को नहीं सस्टेन कर पाएंगे भारत की डेयरी इंडस्ट्री। तो लेट अस सी, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। और आने वाले टाइम में जब गवर्नमेंट निगोशिएट करेगी टैरिफ ट्रेड विद अमेरिका, मुझे लगता है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट खास ध्यान रखेगी और 8 करोड़ लोगों के हित की बात करते हुए अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अलाउड नहीं किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए बेल आइकन दबा दें, तो आपको सीधी मेरी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।